एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ फैक्टराइज करके बताना है। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से सवालात हैं कि आपको या तो फैक्टर्स शो कराने हैं या आपको फैक्टराइज करके बताना है, और सिंपल से सवालात हैं। और देखते हैं वन बाय वन सबको। पहला पार्ट आपके सामने है 4x + 16y + 24z। ठीक है, इसको आप देखने से ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो आपने 4 कॉमन निकाल के जो बाकी चीजें बच रही थी वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा मजीद आगे इसका सोल्यूशन हो नहीं सकता था, तो आपको इसको एज अ आंसर लिख देना होगा, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह इसके तमाम पार्ट्स ये आपके सामने सॉल्व हुए हुए, इसमें बारी बारी एक एक को देख लें। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपने x² कॉमन निकाल लिया तीनों में से। थर्ड पार्ट में आपने 3pq कॉमन निकाल के बाकी चीजें जो बच रही थी उनको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपने पहले जो डायरेक्ट जो चीज कॉमन आ रही है उसको लिख दिया, s² + t² कॉमन आ रहा था, फिर जो चीजें बच रही थी उनको लिख दिया। फिर मजीद ये चीज सॉल्व हो सकती थी क्योंकि अब सेकंड ब्रैकेट में देख रहे हैं आपको 9 और 18 नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को वो फैक्टराइज कर देंगे, और मजीद q और r और q² में से qr कॉमन आ रहा था उसको भी निकाल के आपने बाहर लिख दिया, और फिर आपने जो चीजें बची थी उनको लिख दिया। यानी इस चौथे पार्ट को आपने देखा तो इसमें एक स्टेप करने के बाद मजीद आप दूसरे स्टेप पे गए थे, तो इन सवालात को उस स्टेप तक सॉल्व करना है जहां तक आपको चीज जो है ना सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इसको यहाँ तक नहीं छोड़ देना आपने कि 9qr + 18q² r² को आपने ब्रैकेट में छोड़ देते। होता तो ये भी ठीक, लेकिन आपको ये सवालात सॉल्व करने के लिए दिए इसीलिए जाते हैं कि जिस मैक्सिमम लिमिट तक इनका सोल्यूशन पॉसिबल हो आप शो कराएं उसको, तो आपने ये स्टेप करके इसको आंसर बना दिया। फिफ्थ पार्ट में आपने देखा कि डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो आपने 4 कॉमन निकाल दिया। ऊपर वाली न्यूमरेटर में आपने x² z² कॉमन निकाल के जो चीजें बची थी उनको आंसर के तौर पे लिख दिया, तो ये बन गया आपका आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा मजीद ये सॉल्व हो नहीं सकता। छठे पार्ट में आपने देखा कि तीनों टर्म में x - y कॉमन आ रहा है, उसको पहले निकाल के आपने जो चीजें बची थी उनको लिख दिया। फिर आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में आपको देखा है कि 4 चीजें गिवन है, तो आपने जो है इसके अंदर पहली 2 टर्म्स में आपने x कॉमन निकाला, तीसरी चौथी में से आपने z कॉमन निकाला, ब्रैकेट में जो चीजें बची उनको लिख के फिर कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखा, जो रिमेनिंग चीजें थी उनको सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। तो जब आपको एग्जाम में सवाल दिए जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 7x + xz + 7z + 7 + z² लिखा हुआ है, तो यह आपको हो सकता है इस ऑर्डर में नहीं मिलता। ठीक है, आपको मिल जाता 7x के बाद प्लस xz की बजाय लिखा हुआ मिल जाता +z²। ठीक है, तो ये नहीं कि आप 7x और z² में से चीज कॉमन निकालने बैठ जाते, फिर तो कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 के अलावा। तो आपने जो सवाल दिया हुआ है उसको अपनी मर्जी का ऑर्डर पे जो है ना उसको दोबारा लिख के सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और यही जो है ना मैथ्स की ट्रिक है कि आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अपने माइंड को यूज करते हुए कि किस चीज को मैं किस ऑर्डर में लिख दूं। बस ये है कि ये नहीं करना कि आपने कोई गलत मैथ्स नहीं करनी कि सवाल का आपने जो है ना ऑर्डर चेंज करते हुए साइन चेंज कर दी या वैल्यू को जो है ना कुछ और बना के लिख दिया, ये नहीं करना होता। ऑर्डर आप अपनी मर्जी से चेंज करके अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी यही हुआ है, पहली 2 में से 9ab, दूसरी तीसरी चौथी में से 6c - 6c कॉमन आके फिर आपने सोल्यूशन लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में आपने देखा कि पहली दूसरी टर्म में और तीसरी चौथी टर्म में चारों में से पहले तो 2 कॉमन निकाल के बाकी चीजें लिख दी। फिर आपने देखा कि जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें आपने लिखी थी उसमें से 3 वाले टर्म को पहले दूसरे में से कॉमन निकाला, और तीसरे चौथे में से आपने 2q कॉमन निकाल के बाकी चीजें लिख दी। इसी तरीके से आपने इसको मजीद फर्दर आपने सॉल्व करके अपना आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट की तरफ आए। चौथे पार्ट में भी आपने देख रहे हैं कि सिंपल सा जो काम हम करते हुए आ रहे हैं पहले दूसरे क्वेश्चन में वही किया हुआ है। कॉमन निकाल के r को पहले लिखा, फिर -7s को कॉमन निकाल के आंसर लिखा। फिफ्थ पार्ट में आपने y² / 4
पहली दूसरी टर्म में कॉमन निकाला, तीसरी चौथी में से आपने z²t/9 कॉमन निकाल के चीजें लिख दी और फिर कॉमन ब्रैकेट लिख के आपने लिख दिया अपना आंसर। फिर छठा पार्ट आ जाता है। छठे पार्ट में आपने चार टर्म में से 1/11 कॉमन निकाला और इस तरीके से बाकी चीजों को लिख दिया और फिर सॉल्व करते गए आंसर लिख दिया। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरीके से आपको गिवन है, आप देख रहे हैं, आपको एक चीज याद आ रही होगी, आपने फॉर्मूला देखा था, याद किया था, a+b² का फॉर्मूला जो होता है a² + 2ab + b²। तो उसको चेक करके देखें क्या ये वो फॉर्मूला इस तरीके से शक्ल में हम लिख सकते हैं। इस तरीके सवाल ये इसीलिए जाते हैं कि आप जो है अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके और आपने आसान सोल्यूशन की तरफ चले जाए। तो 4² को मैं 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर दोनों पे आएगा तो फिर 4a² ही बनेगा, इसको इस शक्ल में लिख दिया अपनी आसानी के लिए। 9b² को आपने 3b का होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। बीच वाली टर्म जो 12ab थी उसको आप 2ab अगर बनाना है, a टर्म यहाँ पे 2 है, b टर्म यहाँ पे 3b है, तो 2a इंटू 3b। जब इन तीन चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही चीज निकल के आ रही है 12ab। तो आप इसको 2a + 3b का होल स्क्वायर का शक्ल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरे पार्ट में भी आपने यही किया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के लिखा। तीसरे पार्ट में भी आपने यही किया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के लिखा। यहाँ 1 की शक्ल आपको थोड़ी बड़ी हुई भी नजर आ रही है, वो आपको फॉर्मूला बनाना था इसलिए आपने इस तरीके से लिख सकते हैं। x इस वाले x से कटेगा, 2 इस 2 से कटेगा तो बीच में 1 ही बन के आएगा, तो ये x + 1/2x का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। पांचवा पार्ट भी आपने यही किया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के लिख दिया, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने फैक्टराइज करके दिखाना है जो चीजें गिवन है उनको। तो ये आप a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में शक्ल में लिख सकते हैं। b की पावर 4 को आपने b² का होल स्क्वायर लिख दिया, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहो। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरे पार्ट में आपने 2ab कॉमन निकाल के बाकी जो चीजें बच रही थी उनको वैसे ही लिख दिया और अंदर वाली चीज के ऊपर मजीद आपने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, आप कामयाब हुए और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने शो कर दिया। चौथे पार्ट में आपने इसको पहली टर्म को अगर आपने होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ आपने देखा p + q का तो होल स्क्वायर बना हुआ है, 9 इससे पहले है, 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 और p + q को आपने ब्रैकेट में लिख के 3 के साथ पूरे पे होल स्क्वायर लगा के इसको पूरा a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की a टर्म बना दी। आखिरी वाले r की पावर 4 को आपने b की टर्म बना दिया, यानी r² को आपने b की जगह बना के लिख दिया और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया और -2 इंटू ये पहली टर्म पूरी, 3 इंटू p + q लिखा, फिर दूसरी टर्म r² है उसको लिख दिया। जब इन सब चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी जो आपके सवाल में गिवन है। ये क्यों किया? क्योंकि a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा था, तो ये बना के लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, आप देख रहे हैं मजीद चीज अंदर जो है ना खोल के लिखी जा सकती है। तो आपने 3 को p से मल्टीप्लाई करा के लिखा, फिर 3 को q से मल्टीप्लाई करा के लिखा, तो ये चीज पूरी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन के आपका आंसर हो गई। पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में भी आपको फैक्टर्स बना के दिखाने। तो ये 16x² - 25y², यानी ये सब चीजें किसी किसी का स्क्वायर आपको देखने में शो हो रही है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 4x का होल स्क्वायर बना दिया, इसको 5y का होल स्क्वायर बना दिया। ये पूरा आपने क्यों किया? क्योंकि आपको a + b का फॉर्मूला a² - b² से बनाना था, तो इसको a - b और a + b ऐसे करके इसका आंसर शो करा दें। तीसरे पार्ट में भी यही करें, a - b a + b का फॉर्मूला बना के दिखा दें। पांचवे में भी यही करें। फिर आ जाता है छठा पार्ट। छठे पार्ट में आपको फैक्टर्स निकाल के बताना है इसके। a² - b² का फॉर्मूला ये जो है ना आपको देखते ही शो हो रहा है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इसको ए टर्म लें, इसको बी टर्म लें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको दोनों ब्रैकेट्स को इस तरीके से लिख दें पहले। उसके बाद क्या करें, ये जो पहला वाला बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर जो है ना साइन को देखते हुए ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो दूसरे बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट है उनको ओपन करके लिख दें, लिख दिया। फिर जो ऑपोजिट साइन है उनको काट दें, 2x का या प्लस में या 2x का माइनस में काट दिया, यहाँ z का प्लस में z माइनस में उसको काट दिया। जो चीजें बच रही थी z z 2z बनेगा, 2x 2x 4x बनेगा, वो लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 8xz आपका आंसर बन जाएगा। इससे ज्यादा ही सॉल्व हो नहीं सकता। फिर आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में भी आप a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना के लिख दें। पहले आपने क्या किया, 13x स्क्वायर को a लिया, 3t प्लस 4 को पूरा b ले लिया, तो a माइनस बी ए प्लस बी ये पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट ओपन किया और माइनस के साइन 4 के साथ आएगी, तो ये 4 का माइनस ये इस तरीके से शो होगा और फिर ये होगा आपका आंसर। चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट में भी आपने यही किया, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल के लिख दिया। फिर ब्रैकेट्स अंदर ओपन किए, बड़े ब्रैकेट वाले दूसरे टर्म में, दूसरे ब्रैकेट में भी आपने ब्रैकेट्स ओपन किए और जो चीजें कट रही थी उनको काट के, यानी 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन रहा था वो लिख दिया, माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बन रहा था वो लिख दिया। दूसरे बड़े ब्रैकेट में भी जो चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको लिख दिया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट आपको एक फॉर्मूले की याद दिला रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। इसकी जो पहली टर्म है दूसरी भी इस तरीके से मिल रही, तो बना के देखते हैं कि बन रही नहीं बन रही। तो ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर लिख दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर को 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab लिख दिया। दूसरी टर्म में भी b के साथ किया ये वाला काम, तो पहले बड़ा ब्रैकेट जो है वो a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बन के आ रहा है, दूसरा बड़ा ब्रैकेट a और b माइनस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर बन के आ रहा है। फिर हमने देखा कि ये दो भी जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे थे, उनको बनाने दें, इनको ऐसे लिख दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स ओपन करके लिख दें अंदर दोनों में, ठीक है। अब ये मजीद इससे ज्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये सवाल भी हो गया। फिर इस एक्सरसाइज का जो सभी सवालों में आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में भी आपको फैक्टर्स निकाल के बताने। आपने जो है पूरे टर्म्स को जो है ना होल स्क्वायर बना दिया, कि ये तो आपको डायरेक्ट ही बन के दिखाया हुआ इन्होंने, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें तो आपने कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट आपने एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, 9z4 को, फिर a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करके लिख दिया। फिर सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड पार्ट में भी आपने पहले जो है ना पहली वाली टर्म पे पहले काम किया, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। ये टर्म यहाँ पे 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर लिख दी, और बी स्क्वायर वाली टर्म को आपने 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बना के लिख दिया। ये 3 स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही चलता हुआ आया, यहाँ पे भी लग गया। फिर आपने देखा ये पहली टर्म स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया। तो इस तरीके से a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख के आपने शो कर दिया आंसर। इससे मजीद आगे का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिखा, इस वाली टर्म को आपने c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का c स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला की शक्ल बना के आपने लिख दी। तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस डी, और यहाँ प्लस में यही वाली चीज, फिर ब्रैकेट खोल के आप लिख दें, ये बन गया आपका आंसर। चौथे पार्ट पे आए। चौथे पार्ट में आपने क्या किया, पहले तो आपने
जो टर्म है आपको दी हुई है उसको आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, एक्स का होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, वाई 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, फिर अंदर 2ab वाली चीज को इस तरीके से लिखा और 9/6 को आपने 3y क्यूब का होल स्क्वायर बनाया, क्योंकि y की पावर 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 होगी, 9 नहीं होता, 3 2 6, तो ये y की पावर 6 ऐसे शक्ल में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि आपके सामने ये पूरा बन रहा था 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बन रहा है तो वैसे ही लिखा हुआ है, तो इनको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दें, लिख के ब्रैकेट्स ओपन करके जहाँ तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गई ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको समझाने में अगर कोई चीज या कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में चाहें तो पूछ सकते हैं।